यस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, जिसमें प्रॉपर्टी के मुताल्लिक प्रॉपर्टी के हवाले से कई मालूमात हमारी कोशिश होती है आपको हम देते रहें। और आज आपको मैं बहरिया टाउन के हवाले से कुछ अहम गुफ्तगू, कुछ अहम इंकशाफात या कुछ अहम चीज़ें शेयर करूंगा जिसका ताल्लुक़ प्रॉपर्टी से भी है और कुछ दीगर मामलात से भी है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाते जाएं ताकि जो है आपको हम अपडेट्स आपको मिलती रहा करें हमारे चैनल के ज़रिए। और बहरिया टाउन में इस वक्त एक पिछले दिनों एक अलमनाक वाक़या, एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया जिसका इल्म आप सबको होगा। गो कि मीडिया में जो सच्चाई का अलमबरदार कहलाता है अपने आप को, लेकिन उसने तो वो चीज़ें नहीं दिखाई थी, लेकिन सोशल मीडिया आज मौजूद है, उसकी वजह से जो है वो जो है वो ज़ाहिर है कि वो सब चीज़ें पता चल गई। और मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ इस हवाले से, करंट वीडियोज़, वहाँ का विज़िट और वहाँ के जो भी सूरत हाल है वो अपडेट मैं करता रहा हूँ। और आज मैं करंट सिचुएशन में बताऊँगा अपने वीडियो के ज़रिए मार्केट की क्या सिचुएशन है ख़ास तौर पे इस वक्त, और आगे आने वाला वक्त कैसा है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहरिया टाउन से पीछे हट जाना चाहिए। कई सवालात मेरे चैनल पे आए हैं, कई गुफ्तगू मेरे चैनल पे आई है, सियासी भी और गैर सियासी भी, कारोबारी भी, हर तरह की गुफ्तगू मेरे चैनल पे सवालात भी उठते रहे। तो मैंने सोचा कि आपके सवालात के जवाब भी आ जाएंगे इसके अंदर, और आगे के मुस्तकबिल भी उसका तयन हो जाएगा कि अब करना क्या है और बहरिया टाउन में अब उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, मार्केट कैसी रहेगी और बहरिया टाउन में जो प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल रहेगी, ये मैं आप अपनी वीडियो के ज़रिए आज आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें आपको मैं शेयर करता चला जाऊँ। वैसे मेरा अपना एक अलग से चैनल भी है इंतखाब आलम सूरी के नाम से, और इसका डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक भी दे रखा है। और अगर आप उस चैनल पे जाएं तो आपको कई पहलू उसके मैंने तफसील से बताए हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि प्रॉपर्टी के हवाले से तला है, प्रॉपर्टी के हवाले से ज़्यादा बातें होती हैं। इसके अलावा दीगर मामलात, क्या सियासी क्या गैर सियासी, वो अवामिल मैंने इसके भी फैक्टर बताए हैं। तो आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। और उस चैनल को भी आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मुख्तलिफ़ मालूमात रखना चाहते हैं डिफरेंट जो प्रॉपर्टी के अलावा भी है, तो वो भी आपको वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हम देते रहेंगे। तो जनाब, इस वक्त सूरत हाल इस वक्त कुछ इस तरह, पिछले दिनों जो वाक़या पेश आया जिसमें बहुत बड़ा इमलाक का नुकसान हुआ, बहुत यानी पैसा, वहाँ की दुकानें, वहाँ का कारोबार तबाह हुआ। एक साजिश भी कह सकते हैं इसको, और साजिश है वाकई, एक तीर में दो शिकार नहीं, कई शिकार खेले गए हैं इस वाक़े में। और इस वक्त जो है ना वो बहरिया टाउन ज़ाहिर मलिक रियाज का नहीं है, अब ये अवाम का है, ये बात जहन में रखें, ये पब्लिक का है। इसमें हर ज़ुबान बोलने वालों ने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे सिंधी ज़ुबान है, चाहे उर्दू ज़ुबान है, चाहे जो पंजाबी ज़ुबान है, चाहे हर तरह के तबके ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, वो स्टेक होल्डर्स हैं उसके। और ये एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ कराची की आबादी से है, कराची में रहने वालों से, जिन्होंने वो उसको बसाया है। बहरिया टाउन कराची है जनाब। और इसके अलावा हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे जो कि पाकिस्तान से बाहर इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, इसको यहाँ पे वो सिक्योर समझते हैं और इस सिक्योरिटी की वजह से ही उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। लिहाजा अब ये मलिक रियाज का नहीं है, बल्कि ये पब्लिक का है, ये मेरा और आपका है, ये हम सब का है। हम सबको उसने बचाना ज़रूरी हो गया है, इसलिए कि इसका बचना हमारे कराची के लोगों के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए, वो उनका मसला है कि उनकी जायदाद, उनकी जमा पूंजी, उनका पैसा लगा हुआ है। लिहाजा इस चीज़ का आप जहन में रखें कि हम बदख्वाह ना हो बहरिया टाउन के ख़ात्मे के या ख़राब होने के। हमें खैर ख्वाही रखनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला इसको आप, इसलिए कि ये तो अब पैसा लग गया ना, जो मलिक रियाज था या जो भी वो थे, वो तो पैसा ले गए उनके पास, तो अब वो तो रीसेल के लिए तो हो सकता है, लेकिन अब वो सब कुछ तकरीबन बेच चुके हैं। अब ये एक बड़ी तादाद वो है जो कि हम और आप हैं कि जिन लोगों का यहाँ पैसा लगा है, इसलिए इसको बचाना, इसको बेहतर रखना, इसकी सिक्योरिटी, हर चीज़ हमारी ज़िम्मेदारी भी है एक तरह की, और हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए और नेक ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला इसको महफूज रखे। लिहाजा ये एक साजिश है, पूरी एक बनी बनाई साजिश थी, जिसके तहत एक बात आपको जहन में मैं बताता चलूँ कि वहाँ पर जो तरीक़ेकार है वहाँ काम का, वहाँ पे कैश जो है से काम डीलिंग होती है। बहरिया की बॉन्ड में अब दाखिल हो जाएँ
तो हेड ऑफिस और डीलर्स के दरमियान, लोगों के दरमियान ज़्यादातर करोड़ों रुपए का कैश आता जाता रहता है। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इशू ही नहीं है। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि दुकानें तोड़ के पैसे निकाल लेगा, रातों रात पैसे गायब हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ लोग दराजों में रख के चले जाते हैं, वहाँ सिंपल से लॉक करके चले जाते हैं, वहाँ पे जो है लॉकर्स होते हैं, उसके अंदर पैसे रख के चले जाते हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वहाँ पे अगर देखा जाए तो तमाम जगहों पर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये कार्रवाई सारी देखें कमर्शल्स पे हुई है। जो करने वाले थे, जिन्होंने फ़ायदा उठाना था, जिन शरपसंदों ने पैसा उठाना था, उनको पता था, इट वॉज टारगेटेड कि हमने आना है, आके वो दराज़ें तोड़नी है, लॉकर्स तोड़ने हैं, एटीएम तोड़ना है और वो करोड़ों और अरबों रुपए निकाल के ले जाना। और ऐसे ही हुआ। ये पैसा वहाँ से निकाला गया है और तोड़ ताड़ के वहाँ से निकाला गया है। कैमरे तोड़ दिए गए वहाँ पे ताकि पता न चले कार्रवाई के बारे में। फर्नीचर तोड़ दिया, जो भी कीमती चीज़ें थे वो लूट लाट के लेके चले गए। ये कौन थे? ये ज़ाहिर शरपसंद होंगे जो जिनके तो ये टारगेट था बाकायदा कि ये इस तरह काम करना है जिसमें एक तीर में दो शिकार खेलने हैं। अब ये जो है पूरी दौलत लूटी गई है, जिसका जो है हिसाब होना चाहिए और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो पैसा वापस दिलवाए। मलिक रियाज की भी इसमें कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट फेल हुई, बिल्कुल ये नहीं। सिक्योरिटी जो है सबसे फर्स्ट ज़िम्मेदारी इसमें जो है ना सूबाई। मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए, जितने भी मालूमात किए, सब ये कहते हैं कि भाई इसमें सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी सिक्योरिटी फराम करना। और आपको मैं ये बताता चलूँ इसमें कि आपको ये पता है कि ये वाक़या जब हुआ तो इसमें यानी बाकायदा सबको पता था, वहाँ के मकामी रहने वालों को, काम करने वालों को पता था, 10-15 दिन से पता था माँ खिचड़ी पकड़ी है। और ऐलान किया गया था हम यहाँ पर जो है वो मुज़ाहरा करने आ रहे हैं। उनका ये था कि प्लान जो है था कि जो है वो पुरअमन मुज़ाहरा होगा, लेकिन जुलूस के जुलूस दूर दूर से, हैदराबाद से आ रहे हैं, तो कराची से आ रहे हैं और गांव डेटों से, देहातों से आ रहे हैं, झंडे लेकर आ रहे हैं। सबको पता था क्या डंडे उनके हाथों में, क्या कुछ नहीं था, ये गवर्नमेंट को पता था। लेकिन फिर ये खामोशी इख्तियार की गई। वहाँ पे वाटर कैनन भी थे, वहाँ पे सिक्योरिटी भी थी, रेंजर्स, पुलिस, हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन कुछ नहीं किया गया और बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया, लूटो। इसका मतलब है इट वॉज प्लान कि वो सिक्योरिटी बाहर बाहर रखी जाएगी, अंदर लूटने की इजाज़त होगी। अब क्या मकासद है, किस तरह के मकासद, वो मेरी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं कि ये इसके पीछे बड़ी साजिश है। और ये भी इशारा करता जाऊं कि ज़ाहिर है कि इस वक्त जो है ना आगे इलेक्शन भी होने हैं, ज़ुबान की बुनियादों पर वोट भी लेने हैं, इधर तुम इधर मैं। और फिर इसके बाद 18 तरमीम के बाद सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट का भी झगड़ा चल रहा है। कभी पानी में झगड़ा चल रहा है, कभी किसी चीज़ पर झगड़ा चल रहा है। ये बहुत सारे मामले, इसको हम समझने की ज़रूरत है। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें जो एक टीम में दो शिकार ही नहीं, कई शिकार थे। उसमें एक ये भी था कि फिर हमारे यहाँ लिसानी फसादात को परवान चढ़ाए जाए। ये इस साजिश हम सब ने मिलकर नाकाम बनानी। इसलिए कि मैंने बताया ना कि ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारा स्टेक है। अगर ये झगड़ा हो जाता, खुदा ना कि जिसकी भी महसूस ही होता है कि ये भी था कि लूटना भी मकसद था और मुल्क को तोड़ना भी मकसद हो सकता है। इसमें लिसानी जमातें आगे आगे थीं और इसमें इसका मकसद जो है कराची और अदूर सिंध में झगड़े। और इससे नुकसान क्या होता है? ये प्रॉपर्टी को नुकसान होता, मलिक रियाज का नुकसान नहीं होता, ये मेरा और आपका नुकसान होता। जहाँ जहाँ पूरे जो है हमारे जो है पूरे कराची से हैदराबाद तक के नए नए प्रोजेक्ट बन गए, उन सबको एक थ्रेट मिला है और उन सबको एक खौफ पैदा हुआ है। और अगर ये लिसानी फसादात अल्लाह ना करे हो जाते, जिसकी कोशिश शायद की गई हो, तो ये सब सारे जो है ना, ये प्रॉपर्टी जो है ना जिस पे इन्वेस्टमेंट हमारे कराची के बहुत बड़ी लोगों की है, वो सारी इन्वेस्टमेंट का हाल होता है, वो ज़ीरो हो जाती। लेकिन बहुत अल्लाह का शुक्र है, बाशऊर कौम ने इस साजिश को नाकाम बनाया। और इसलिए कि वहाँ पे रहने वाले, बसने वाले, वहाँ पे सिंधी, महाजिर, पश्तो, हर तरह की कौम है, मैंने बताया, हम सब का। और बरकत कारोबार में देखा जाए तो बरकत ही ये है कि मिलजुल के मोहब्बत से रहा जाए। मोहब्बत में, अमन में जो फ़ायदा है प्रॉपर्टीज़ को, जो कारोबार को फ़ायदा, वो कहीं नहीं है दुनिया में, मुसम्मम उसूल है। लिहाजा इस चीज़ के हमें होशियार रहना चाहिए कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, अपने कारोबार की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार को पनपना देखना चाहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, तो फिर यह कि हमें अमन चाहिए होगा, हमें मोहब्बत चाहिए होगी।
और जाहिलों का जवाब जाहिलाना अंदाज से नहीं बल्कि अक्ल और शऊर से देना होगा। तो मैं कह रहा था कि ज़िम्मेदारी तो असल सूबाई गवर्नमेंट की थी, टोटली गवर्नमेंट की थी, लेकिन टोटल गवर्नमेंट ने क्यों जो है इस पर लापरवाही बरती, आप खुद समझे, इसका तज्जिया करें और तज्जिए जो है होते रहे हैं। फिर दूसरी बात है कि मलिक रियाज को भी इस बात को सोचना चाहिए कि उनकी भी जिम्मेदारी थी कि सिक्योरिटी को बेहतर करते, सिक्योरिटी को अच्छी करते, लेकिन उनकी सिक्योरिटी जो है ना वो बिल्कुल फ़ेल हो गई। अब वो मलिक रियाज ने इतना शऊर होना चाहिए उनको कि या क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है। वाक़या कुछ इस तरह भी था, आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि फैज़ी गबोल एक जगह थी। वैसे तो मलिक रियाज ने मतलब बाई हुक्स और बाई क्रूक्स जिसे कहते हैं, हर जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों को उसने अडॉप्ट किया और ज़मीनें जो है पिछले दौर गवर्नमेंट के दौर में भी उसने पजेस की है, फिर एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने। मुख्तसर ये कि ये मामला जब आगे बढ़ा तो वहाँ पर गेट नंबर 13 पे ये वाक़या मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि वहाँ से कुछ गांव देहात के लोग आए हैं और उन्होंने मतलब ये कि कोशिश की अंदर घुसने की या जो भी है, वहाँ पथराव हुआ, वहाँ से पथराव फेंके गए, पत्थर फेंके गए और साथ साथ मलिक रियाज की जो सिक्योरिटी है वो उनकी तरफ से कुछ फायरिंग हुई और उसमें एक साहब जो एक्सपायर हो गए, उसको एक्सप्लॉइट किया गया। उसको जो बाकायदा जो वो अनासिर थे जिन्होंने फ़ायदे उठाने थे, वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए उन्होंने उसका एक्सप्लॉइट किया, लोगों को जमा किया और पूरी एक खिचड़ी बनाई और जो कुछ हुआ उसके बाद आपको पता है कि वाक़या जो रोनुमा हुआ। लेकिन अब कहना की बात यह है कि ये जो है प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाइंग की जा रही है, इसमें फ़ायदा सबको है, बिज़नेस होता है सबको फ़ायदा है, चाहे कोई किसी का ताल्लुक़ किसी कौम से भी हो, ये समझना चाहिए, चाहे वो सिंधी भाई हैं, चाहे महाजिर भाई हैं, हमारे कोई भी हो, हर एक को उसका फ़ायदा है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की बाइंग हो रही है, ख़रीदी जा रही है, पैसा मिल रहा है सबको, जो बेचने वाले उनको फ़ायदा मिल रहा है, जो ख़रीदने वाले उनको फ़ायदा हो रहा है। और ज़ाहिर है कि जब पैसे को, प्रॉपर्टीज़ को अमन चाहिए होता है, जहाँ अमन है वहाँ प्रॉपर्टी बढ़ती है, जहाँ बदअमनी है वहाँ प्रॉपर्टी गिरती है, बिल्कुल उसूल है। तो लिहाजा अब आगे सूरत हाल क्या होगी, इस वक्त बहरिया टाउन के हवाले से क्या मामला चलेंगे, अब प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अब सूरत हाल मैं बता दूं आपको। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त वहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर जो है ना वो एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हो गई हैं और बाकायदा जो है वहाँ पर जो है वो पहले दिन था मसला कि पहले दिन मैं ये बता चुका था कि एकदम से एक मार्केट जो है वो क्रैश हो गई, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मार्केट आगे ख़राब होगी या बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी। उस दिन वाकई सिचुएशन ये थी, अगर खुदा ना करे ये जो है मामला जो है अगर यानी है कि लिसानी फसादात का रुख इख्तियार कर जाता या खून ख़राब हो जाता तो फिर ये पता नहीं कब ये मामला सही होता और प्रॉपर्टी जो ज़ीरो पे आ जाती, नुकसानात होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो साजिशी अनासिर नाकाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वो अमन कायम हो गया। प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ेगी। अभी भी जो है वहाँ पे वक्ती तौर पे ख़राब हुआ मामला, वक्ती तौर पे लोगों ने अपनी जो है ना प्रोसेस रोका, चेक्स भी वापस हुए, पेमेंट टोकन वापस हुए, लेकिन दोबारा सिचुएशन बेहतर हो गई और अब मैं बताता चलूँ कि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू वहाँ बढ़ेगी, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू वहाँ पे अच्छी होगी। और आज भी मतलब जो लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट है उनसे मैं कहूँगा कि वो भी रुक जाएं, अभी कोई जल्दी ना करें। ये प्रॉपर्टी स्टेबल होगी इसलिए कि जहाँ एंड यूज़र आ जाता है वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है स्टेबल होती है, वहाँ पे फिर ये सट्टेबाजी नहीं होती है। और बहरिया का एक प्रोजेक्ट है और सिक्योरिटी भी, यानी ख़ुद मलिक रियाज साहब ने जो है ना वो बाकायदा जो है ना वो इसके बहरिया की इंतज़ामिया ने रेंजर्स को बुला लिया है, रेंजर्स से कॉन्टेक्ट हो गया है और अब ये मामला इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा। और इसी तरह के जो आगे की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सिंध की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मतलब ये कि यहाँ पर कराची और हैदराबाद के दरमियान की प्रॉपर्टी है, वो भी अपनी जगह पे वो उनकी वैल्यूज़ भी जो बेहतर होती जाएगी वक्त के साथ साथ। और ज़ाहिर है कि वो ये इस प्रोजेक्ट में जो है वो अब स्टेक होल्डर्स सब इसमें शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है आगे सिचुएशन ये भी है कि प्रॉपर्टीज़ जिस तरह तेज़ी थी बहरिया में दोबारा वो आ जाएगी। चंद दिन का अभी तातुल होगा लेकिन फिर जो दोबारा प्रॉपर्टी उठना शुरू हो जाएगी। मैं अगर प्रॉपर्टीज़ की तारीफ़ करूँ वहाँ की या वो करूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ के मलिक रियाज की तारीफ़ कर रहा हूँ, बल्कि ये कि
हकीकत का आईना दे रहा हूँ। आप जो भी है इस वक्त सिचुएशन, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद वो वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो गई हैं और इसमें बहुत से लोगों का लोगों का रोल है इसको बेहतर करने के लिए, कि जिनकी वजह से भी ये प्रॉपर्टी जो है ना वो मलिक रियाज साहब मजबूर हुए लोगों के पेमेंट वापस करने पे, लोगों के मसाइल हल करने पे। तो कुछ लोगों का ये इसमें मेहरबानी भी है कि जिनकी वजह से ये हमें ममनून होना चाहिए कि उसकी वजह से हमें ये वहाँ के मामलात को हमें सपोर्ट मिली है। वरना आपको याद है कि एकदम से बहरिया वालों ने 35% 40% तक के जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, तो जो कि अच्छी खासी बड़ी रकम थी। वो मामला ख़त्म हो गया था, लोगों के चेक्स मिलना शुरू हो गए और बहुत सी ऐसी चीज़ हुई। अभी भी मसाइल हैं, अभी भी बहुत से लोगों के चेक्स नहीं मिले, अभी भी लोग बहुत से परेशान हैं। उसका मसला भी इंशाल्लाह हल होगा और होना चाहिए। बाकी बहरी टाउन में जो भी हुआ ये एक मैं बताऊं कि बस वो मकासद थे कुछ हासिल करने थे, वो कर लिए। अब इंशाल्लाह ये चीज़ नहीं हो सकती, अल्लाह ने चाहा ये अब नहीं होगा। बहरिया टाउन के अंदर ये जो वाक़या था बस ये पहला और आखिरी बार था, ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है इंशाल्लाह ताला। तो इससे हमें कतई घबराना नहीं चाहिए इस मामले में। आगे जो है मार्केट मज़ीद बेहतर होगी और बेहतरी इसके अंदर आएगी और आती जाएगी। तो ये बातें थी जो कि मैं समझना चाह रहा था, कि आपको बताना चाह रहा था कि अभी इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर होंगी। साथ रहें। इंतखाब सूरी को इजाज़त दें।